है कि जब कुरान शरीफ में ऐसा फुल स्टॉप आए, ये तीन तीन बिंदी वाला जब दो बार एक साथ आए, तो आप लोग एक जगह रुके और एक जगह मिलाए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकल की भी वीडियो आएगी, तब इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, कुरान शरीफ में ये फुल स्टॉप आता है, तीन तीन बिंदी जब एक साथ बना रहे। मैं अभी आप लोगों को कुरान कुरान में भी दिखा दूंगा कि किस तरह यहाँ पे रुका जाता है। ठीक, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम लोग तख्ती नंबर 26 में अलामाते वक्फ की मश्क किए थे और समझे थे कि अलामाते वक्फ को किस तरह पढ़ा जाता है, जिसमें से एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे ये वाला, और एक पार्ट नहीं पढ़े थे। तो आज इंशाल्लाह हम लोग इसी एक पार्ट की फिर से मश्क करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि दूसरे पार्ट में क्या क्या है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। अगर आप लोग इससे पहले वाली वीडियो तख्ती नंबर 25 की नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके तख्ती नंबर 25 की वीडियो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 26 सबसे पहले आप लोग खोल लें। ठीक है, जिसमें से हम लोग ये एक पार्ट पढ़े थे। ठीक है, ये वाला आयत वाला मीम वक्फ लाजिम क जीम जा सौद कौफ कैफ ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह क्या क्या पढ़ेंगे, ये माह पढ़ेंगे और तीन बिंदी जो तीन नुक्ता दो जगह, ठीक है, दो बार एक साथ जो आया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कफ क्या होता है वो जानेंगे, सल क्या होता है, सला क्या होता है, लाम अलिफ क्या है, ठीक है, इस पे रुकना जरूरी है कि नहीं, सीन या क्या है, सक्ता क्या है, वक्फा क्या है, आज इंशाल्लाह हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखें ये दो नुक्ता। ठीक है, ये क्या लिखा, ये मुआनिका की अलामत है। दो जगह तीन तीन नुक्ते लिखे होते हैं, यानी कुरान शरीफ में आप लोग जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो आप लोगों को, ठीक है, ये जो तीन तीन नुक्ते हैं एक साथ मिलेंगे, ये फुल स्टॉप है, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। यहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं। ठीक है, नुक्ते लिखे होते हैं, इनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े। क्या कह रहा है कि जब कुरान शरीफ में ऐसा फुल स्टॉप आए, ये तीन तीन बिंदी वाला जब दो बार एक साथ आए, तो आप लोग एक जगह रुके और एक जगह मिलाए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकल की भी वीडियो आएगी, तब इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, कुरान शरीफ में ये फुल स्टॉप आता है, तीन तीन बिंदी जब एक साथ बना रहे। मैं अभी आप लोगों को कुरान में भी दिखा दूंगा कि किस तरह यहाँ पे रुका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसा फुल स्टॉप आए तो एक जगह पे, ठीक है, मिलाए और एक जगह पे ठहरे। ठीक है, अगर यहाँ ठहर के तो फिर आगे मिला सकते हैं। फिर क्या, कफ क्या है, कफ कुरान शरीफ में कफ एक फुल स्टॉप आता है, इनका मतलब होता है कि यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं। कफ का मतलब है कि यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अब कुरान शरीफ में ये वाला फुल स्टॉप जब आएगा कफ वाला, तो आप यहाँ ठहर जाइए। ठीक है, तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है, सल का मतलब क्या है, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। ठीक है, सल क्या कह रहा है, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना ज्यादा बेहतर है। सल कह रहा है कि जब कुरान शरीफ में ऐसा सल फुल स्टॉप आए तो यहाँ आप ठहर सकते हैं, रुकने की इजाजत दे रहा, लेकिन ये भी साथ में कह रहा है कि आप ना ठहरे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या, सला। सला का मतलब क्या, सला यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। अब जब आप लोग कुरान शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है, तो कुरान शरीफ में आप लोग जब सला फुल स्टॉप आए सला, तो आप तो क्या करिएगा, यहाँ पर मिलाकर पढ़िएगा। ठीक है, समझ गए, ये तीन बिंदी जब आए, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये तीन बिंदी जब आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप एक बिंदी पे रुक सकते हैं और एक पे आपको, ठीक है, अगर आप एक जगह रुक गए, यहाँ पहले ही रुक गए, तो फिर बाद वाली बिंदी को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और पहले वाली बिंदी को मिला लिए तो बाद वाली बिंदी पे रुक सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक जगह रुकना चाहिए और एक जगह नहीं रुकना चाहिए, और आप पढ़ते पढ़ते दोनों को भी एक साथ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और आप दोनों जगह पर भी नहीं रुक सकते, अलग अलग करके। अगर आप यहाँ रुके तो फिर यहाँ मिलाना पड़ेगा, और पहले ही यहाँ रुक गए अगर, ठीक है, तो फिर आगे वाले को मिलाइए। ठीक है, और आपको अगर आगे वाले को रुकना है, यहाँ पे रुकना है आके, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, सब मिलाना पड़ेगा।
कफ समझ गए, कफ यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं। सल का मतलब यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना ज्यादा बेहतर है। सल कह रहा है, सला क्या कह रहा है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद क्या है, लाम अलिफ। लाम अलिफ का मतलब क्या है ये जान लेते हैं। लाम अलिफ क्या कह रहा है, लाम अलिफ कह रहा है ये अलामत कहीं आयत पर होती है। ठीक है, कोई आयत पे होती है, सब आयत पे नहीं, ये अलामत कहीं आयत पे होती है। ठीक है, इस पर ठहरना जायज है, और जहां इबारत के दरमियान लाम अलिफ हो वहां ठहरना जायज नहीं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि कुरान शरीफ में कहीं भी लाम अलिफ आता है, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर मिलाया जाता है। तो लाम अलिफ कुरान शरीफ में ऐसा फुल स्टॉप आए तो आप लोग मिला के पढ़िएगा। ठीक है, लाम अलिफ पे रुकना सही नहीं है, लाम अलिफ पे आप मिलाकर पढ़िए। ठीक है, ये अलामत कहीं आयत पर होती है, इस पर ठहरना जायज है, और जहां इबारत के दरमियान लाम अलिफ हो वहां ठहरना जायज नहीं। ठीक है, तो हर जगह लाम अलिफ क्या है, ज्यादातर इबारत के दरमियान है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सकता। यहाँ थोड़ी देर आवाज बंद करे मगर सांस ना टूटने पाए। सकता समझ गए, सकता क्या कह रहा है हम लोगों से, सकता कह रहा है कि आप ये सकता ये नहीं है, ठीक, सीन और ये सकता। यहाँ थोड़ी देर आवाज बंद करे मगर सांस ना टूटे। ठीक है, तो आप क्या कह रहा है कि आप थोड़ी देर आवाज को बंद करें 1 सेकंड के लिए, लेकिन आपकी सांस ना टूटे। ठीक, सेम उसी तरह ये क्या है, वक्फा। वक्फा का भी यही मतलब है। वक्फा क्या कह रहा है कि यहाँ सकता से ज्यादा आवाज बंद करे और सांस ना टूटने पाए। ठीक है, वक्फा क्या कह रहा है कि यहाँ जैसे कि आप यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकेंगे तो यहाँ 2 सेकंड के लिए, ठीक, 2 सेकंड के लिए आप लोग यहाँ पे रुक जाए। ठीक है, यहाँ सकता से ज्यादा आवाज बंद करे और सांस ना टूटने पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं वक्फा। वक्फा यहाँ सकता से ज्यादा आवाज बंद करे और सांस ना टूटने पाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आप लोगों को मैं कुरान शरीफ से भी ये 3 बिंदी वाला जो है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कि इनको कैसे पढ़ा जाए, और बाकी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक, ये 3 बिंदी वाला आप लोग पहली बार देखते होंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को कुरान शरीफ से अभी दिखा दे रहा हूँ, और बाकी सबकी प्रैक्टिकल की बाद में वीडियो आएगी तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, और सकता और वक्फा मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। ठीक, चलिए कुरान शरीफ से मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो देखिए आप लोग, ये जो 2 बिंदी है ना, देखिए यहाँ कुरान शरीफ में मिल गई। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे 3 बिंदी है, एक यहाँ पे है 3 बिंदी वाला, एक यहाँ पे, 2 जगह पर है ना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जब कुरान शरीफ में ऐसी 3 बिंदी कभी भी मिलेगी तो 2 जगह एक साथ मिलेगी। ठीक, तो अगर आप यहाँ रुक गए, मिन खैरिम मुहज़रा, ठीक, तो फिर आपको ये आगे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मुहज़रा, यहाँ पे आप अगर रुक गए तो अगर आप आगे पढ़े तो वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा। ठीक, समझ गए, अगर आप यहाँ रुके तो फिर यहाँ मिलाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि यहाँ सले भी है। सले का मतलब होता है कि यहाँ अभी मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, सला जो बताया हूँ वही है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। तो ये सला देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक, सला का मतलब क्या है कि यहाँ मिलाकर पढ़िए। ठीक है, सला यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 3 बिंदी आप लोग देख लिए ना। तो अगर आप यहाँ रुक गए तो यहाँ मिलाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे पूरा मिला लिए तो फिर इसके आगे से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मुहज़रा पे रुक गए तो फिर यहाँ पे आप नहीं रुक सकते। ठीक, यहाँ मिला लिए तो फिर आप यहाँ पे तब रुक सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को वक्फा भी दिखा दूं। ठीक है, कुरान शरीफ में वक्फा भी आता है। वक्फा कुरान शरीफ में आया तो वक्फा को किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह वक्फा को पढ़ा जाएगा, आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सूरह बकरा की लास्ट आयत है, सूरह बकरा की, उसमें वक्फा आया है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे वक्फा, ठीक, ये सब पे वक्फा है ना, ये वाला वक्फा जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ, देखिए आप लोग यहाँ कुरान शरीफ में आ गया छोटा छोटा वक्फा 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 वक्फा। तो इनको कुछ इस तरह पढ़ेंगे, वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना।
अंता मौलाना। समझ गए? इस तरह मैं पढ़ा हूं, मैं सब जगह रुका, यहां भी रुका, यहां भी रुका, यहां भी रुका, लेकिन मेरी सांस नहीं टूटी है। ठीक है, समझ गए? आपको रुकना है, आवाज बंद करना है, लेकिन सांस को नहीं तोड़ना है। उसी सांस से आप आगे पढ़ सकते हैं। जहां जहां वक्फा लिखा हो, यहाँ वक्फा लिखा है, यहाँ वक्फा लिखा है और यहाँ वक्फा लिखा है, तो आपको अपनी सांस को, ठीक है, नहीं तोड़ना है, आवाज बंद करना है बस। वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना। ठीक, आपको आवाज नहीं बंद करना। जहां जहां वक्फा हो तो यहाँ भी वक्फा, यहाँ भी वक्फा, यहाँ भी वक्फा। 3 जगह आप लोगों को रुकना है, 3 जगह आप लोगों को क्या करना है, रुकना है, लेकिन आपकी आवाज बंद ना हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सकता भी ऐसे ही होता है, जैसे वक्फा में हम लोग रुके वाफु अन्ना वगफिर लना, थोड़ा ज्यादा देर तक रुके, आवाज को बंद किए। लेकिन सकता में वाफु अन, जहां सकता है वहां पे इस तरह वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना। ठीक, वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना, तब थोड़ा जल्दी उससे। और वक्फा है तो वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की भी वीडियो आएगी, तब आप लोगों को समझने में और आसानी होगी।